कल हमने किया था अचर गुणांक वाले और रैखिक अवकल समीकरण, जिसके अंदर हमने टॉपिक किया था कि हम जब भी कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो y = CF + PI कैलकुलेट करते हुए उसको हल करेंगे। सबसे पहला मेथड हमने CF निकालने का किया था, जिसमें अगर कोई भी इक्वेशन जैसे ये आ जाए d2y + 6 5dy + 3y = 0, तो उस स्थिति में इसका CF ज्ञात करने के लिए हम इसको लिखेंगे 2d² + 5d + 3 × y = 0। d की जगह पर m पुट करते हुए और इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5m + 3 = 0, इससे ये बन जाएगा 2m² + 2m + 3m। फैक्टर करते हुए m की वैल्यू निकालते हैं, 2m + 3 और m + 1 = 0, जिससे m की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और 1m की वैल्यू आ जाएगी -1। ये दो वैल्यूज हमारे पास इसमें डिफाइंड होंगी। इन दो वैल्यूज के लिए अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो CF के लिए फर्स्ट मेथड किया था हमने कि अगर m अलग अलग है तो CF = लिखा जाता है C1e⁻m1x + C2e⁻m2x। जबकि दूसरा मेथड था अगर दो m समान है और बाकी अलग अलग आ रहे हो तो उस स्थिति में CF निकालने की विधि थी C1x + C2e⁻m1x जो समान था, और जो असमान है उसके लिए m3x अलग से लिख दिया जाता है। तीसरी विधि थी हमारे पास अगर मोर देन 2 भी समान हो, जैसे m1 m2 m3 तीन मान m के समान आ जाते हैं, तो उस स्थिति में CF ज्ञात करने के लिए C1x² + C2x + C3 × e⁻m1x + C4e⁻m4x के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए अल्फा + आइटा बीटा, तो प्लस के साथ माइनस उसका मूल जरूर होगा। उस स्थिति में CF जब लिखा जाएगा तो वो e⁻αx × C1 cos βx + C2 sin βx के रूप में, और या फिर इसका एक और फॉर्म बताया था e⁻αx C1 cos βx + C2 के रूप में लिखा जा सकता है, या e⁻αx × C1 sin βx + C2 के रूप में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। और एक लास्ट कंडीशन थी पांचवें कि अगर इसके मूल अल्फा ± अंडर रूट बीटा के रूप में आ जाए, यानी एक परिमेय संख्या के रूप में अप्रिमेय संख्या के रूप में परिभाषित हो जाए, तो CF ज्ञात करने की विधि थी e⁻αx × C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x + C2 sin हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। ये हमने कल 5 टॉपिक किए थे CF ज्ञात करने के लिए। दोबारा बता रहा हूं कि CF जब भी ज्ञात करेंगे जो दी गई अवकल समीकरण है उसके बराबर में 0 मान लिया जाएगा। अगर x दिया हुआ है तो भी 0 मान के इसको CF निकालेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ तो भी। पॉइंट 1 एक्सरसाइज में केवल CF निकालना है, बराबर में 0 जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ होगा। इसमें y को कॉमन लेने के बाद जो भी समीकरण बचती है उसे हम d का फलन कहते हैं। d अवकलज है, d/dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, और d/dx का अगर फलन मान के चलेंगे तो इस d की जगह m रखते हुए पहले समीकरण बनाएंगे, उस m के मान ज्ञात करेंगे। अगर दिए गए मान जो हैं वो 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, वो अवकल समीकरण पर निर्भर करता है। अगर अवकल समीकरण 4 घात की है तो यानी 4 कोटि का अवकल है तो 4 मान आ जाएंगे, 3 कोटि का तो 3, 2 कोटि के है तो 2। उनमें भिन्न भिन्न कंडीशंस थी, जिसमें अगर m के 2 ही मान आ रहे हैं और दोनों अलग अलग हैं, या 3 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, तो उस स्थिति में उसके अनुसार हम परिभाषित करेंगे।
C1 e की पावर जो पहला मूल आया m1 इंटू एक्स और C2 e की पावर m2 एक्स, तीसरा और आ रहा होता तो C3 e की पावर m3 एक्स आ जाता। दो मूल्स मान आ जाए तो लीनियर बनना है इसमें, तीन मूल्स मान आ जाए तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, e की पावर में आ जाएगा, जो s मान मूल है वो e की पावर m4 x में रूप में परिभाषित हो जाएगा। समिश्र संख्या बन जाए तो ये कंडीशन है। और अगर 2 प्लस अंडर रूट 3, 4 प्लस अंडर रूट 5 इस प्रकार से कोई भी मान आ जाता है तो उस स्थिति में इसको हल करने के लिए ये विधि का उपयोग करते हैं। इस पर आधारित हम 6.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 6.1 में पहला सवाल देखो, ये दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 y बराबर 0, बराबर में 0 दिया, इसका मतलब केवल CF निकलेगा। और CF निकालने के लिए d की जगह m प्रतिस्थापित करेंगे, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 बराबर 0 बन जाएगा। गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने आपको आते हैं, डायरेक्ट गुणनखंड लिख रहा हूं मैं। m का मान आ जाएगा -1 और -4, जिससे CF आ जाएगा आपके पास e की पावर -x C1 प्लस C2 e की पावर, क्योंकि पहली विधि बन रही थी दोनों s मान हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो CF प्लस PI होता है, लेकिन यहाँ पे 0 होने के कारण PI का जो मान आएगा वो 0 होगा इस पूरी एक्सरसाइज में, क्योंकि PI निकालने की विधियां नहीं कर रहे, सिर्फ CF निकालने की विधियां कर रहे हैं। और अगर PI का मान 0 होगा तो CF और PI का जोड़ करेंगे तो सॉल्यूशन जो आएगा वो C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -4x के रूप में लिख दिया जाएगा। आंसर है ये हमारे पास 6.1 का पहला सवाल है। d की जगह m रखेंगे, ये बन गया m क्यूब प्लस 1 बराबर 0। 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0। इससे एक हल तो आ जाएगा m बराबर -1, और ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए श्रीधराचार्य विधि का उपयोग होगा। श्रीधराचार्य विधि के अनुसार -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, हल करेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बनेगा, यानी अंडर रूट 3 आयता बन जाएगा बटे 2। इसको अगर हल करेंगे तो ये 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयता के रूप में परिभाषित हो गया। जब CF निकालेंगे, क्योंकि PI निकल नहीं रहा इसलिए CF ही y को व्यक्त करेगा। इस मान के लिए तो C1 e की पावर -x हो जाएगा, और इस मान के लिए प्लस का e की पावर हाफ x इंटू C1 cos ऑफ अंडर रूट 3/2x प्लस C2 और C3 लिखेंगे, इसको साइन ऑफ अंडर रूट 3/2x लिखा जाएगा। इसका सॉल्यूशन है d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू d माइनस 2 y इक्वल्स टू 0। पहले हल करेंगे इसको, d बराबर m रखेंगे, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m माइनस 2 बराबर 0। एक हल m बराबर 2 आ जाएगा, और एक आएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बराबर 0 और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पार्ट 0 आएंगे, यानी इनके जो दो मान आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। इसको हल करते हैं, श्रीधराचार्य विधि हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही सेम मान दूसरे आएंगे, अर्थात m का मान -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयता बटे 2 और -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयता बटे 2 रहेंगे, और एक मान हमारे पास क्या आया है 2। कितने मूल आ गए इसके? 1 2 3 6 मूल, इसमें 5 मूल है बेटा, 5 मूल के अनुसार परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 घात की समीकरण थे, पहले से गुणनखंड करके दिए हुए हैं। ये 4 घात की है और ये 1 घात की है, तो 5 मूल आने चाहिए थे, और जो मूल प्राप्त हो गए 2 इसमें 4 और 1 और 5। अब इन 5 मूलों के लिए
हम CF ज्ञात करेंगे क्योंकि PI इसमें 0 है, इसलिए CF निकालना था, y के इक्वल रखेंगे। इसको हल करने के लिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं और दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान हैं। कल मैंने बताया था जब भी दो समान आ जाए तो रैखिक का हमारे पास चर राशियां या जो अचर बनते हैं वो रैखिक समीकरण के रूप में परिभाषित हो जाते हैं। तो उस स्थिति में ये बन जाएगा e⁻⁻1/2x इंटू C1 प्लस XC2 cos √3/2x प्लस C3 प्लस C4x sin √3/2x और प्लस में C5 e⁻2x। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर समान थे। अगर समान थे तो ये तो आने का हमारे पास बीटा के रूप में परिभाषित होना था, e⁻⁴x भी वैसे के वैसे आना था। सिर्फ जो C1 और C2 की जगह पर हमारे पास C1x C2 और C3x C4 अलग से परिभाषित हो जाएगा। दो समान होने के कारण रैखिक बन गया। देख लीजिए इसमें ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, एक ही जगह प्रकार ने m की घात 4 में एक समीकरण बन गई। 4 घात की समीकरण में m के 4 मान आएंगे, उन 4 मान के अनुसार हम CF लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करने की विधि देख रहे हैं। गुणनखंड कैसे किया जाए, विधियां बहुत सी हैं। एक विधि ये भी है कि m का मान इसमें प्रतिस्थापित करें और फिर हल ज्ञात करें। दूसरी विधि ये है कि इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगा के देखें। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर विधि लगाएंगे तो यहाँ क्यूब भी आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है। अगर क्यूबिक स्क्वायर और एक घात की समीकरण प्राप्त होती है तो उस स्थिति में m जो भी हमारे पास समीकरण होगी उसको हल करने के लिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बनना चाहिए। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर विधि ये थी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac के रूप में परिभाषित होना चाहिए। हम इसमें से देखते हैं क्या इस रूप में ये मान परिभाषित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके लिए a का मान तो आ गया m² का होल स्क्वायर, c का मान लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर और b बनाने के लिए इसको 4m² और 4m² में तोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो जाएगा m² का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये a, b और c परिभाषित हो गए। इसके साथ में इसमें से मैंने सिर्फ 4m² लिए, 4m² बाकी पड़े हैं, यानी इसके दो टुकड़े क्या बनाए मैंने 4m² प्लस 4m² के रूप में। एक 4m² को तो 2m का होल स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद के बाद जो है उनको हम चेक करेंगे भी। अब इसके साथ में आना चाहिए 2 गुना ab। a का मान है m² और b का मान है 2m। गुणा करके देखो क्या इनमें से कोई एक पद है जो इसको परिभाषित कर रहा है। कौन सा स्टेप आ रहा है, सिर्फ माइनस का आ रहा है। इस माइनस के चिन्ह को बाद में परिभाषित कर देंगे, बाद में चेक कर लेंगे किसके साथ माइनस आएगा। प्लस फिर आना चाहिए 2bc, b का मतलब है 2m और c का मतलब है 2। अब चेक करो क्या इसमें ये पद भी आ रहा है कि नहीं। 8m बन रहा है इसका हल, 8m इसमें आ रहा है। और फिर बनना चाहिए हमें 2ac, a का मतलब है हमारे पास m² और c का मतलब था इसमें 2। हल करके देखो 4m² जो बचा हुआ था वो भी शामिल हो गया। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग बन रहा है 1 + b + c का। अगर पूर्ण वर्ग बन रहा है तो इसमें एक चिन्ह आ रहा है बीच में माइनस का, माइनस आ रहा है 4m³ में और -8m में यहाँ पे, और इसमें दोनों में जो कॉमन स्टेप है उसके साथ माइनस लगा दो। इन दोनों में 2m के साथ माइनस आ रहा है तो 2m कॉमन स्टेप आ रहा है, इसलिए दोनों के साथ हमने क्या लगा दिया, तो यहाँ पे भी -2m का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यह तो परिभाषित हो गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac में। इसका अर्थ है कि हम इसको लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका अर्थ है कि इसमें 2 मान आएंगे हमारे पास, +2 बराबर 0 और m² - 2m + 2 बराबर 0। सिरदर्चारे विधि
m के 4 मान आने चाहिए, 2 मान यहाँ से आएंगे सिद्धांत विधि से। 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही सेम मान दूसरा आएगा। हम दोनों को एक साथ लिख देंगे, 2 का भाग जा रहा है 1 प्लस माइनस 4 में से 8 घटाएंगे -4, 2 आइटा आएगा, आइटा बचेगा 2 का भाग देने के बाद। दूसरा मान भी 1 प्लस माइनस आइटा आएगा, जिसके अनुसार CF जो लिखा जाएगा वो e की पावर अल्फा x यानी x आएगा, अल्फा का मान 1 है। दोनों मान समान होने के कारण C1 प्लस x C2 cos x प्लस C3 प्लस x C4 sin x के रूप में मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें कौन करते हैं हमें सबसे पहले डी की जगह m रखते हुए हम करेंगे, लेकिन इसके गुणनखंड उस विधि से नहीं होंगे जो आप कह रहे हो। पुरानी विधि इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि माइनस का 4 दिया हुआ है, -4 का मतलब -b का होल स्क्वायर तो हो नहीं सकता। अगर प्लस का 4 होता तो हम पूर्ण वर्ग बना के और फिर हल कर सकते थे, लेकिन इसमें +1 नहीं होने के कारण ये विधि नहीं लग पाएगी। प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर लगे ना नहीं बेटा, देखो ये जब b की जगह हम रखेंगे मान बनेगा m की घात 4 माइनस m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4 बराबर 0। -1 रखने पर ये 0 नहीं बनेगा, आप हल करके देख सकते हैं। अगर -1 रखते हैं m का मान तो ये बन जाएगा प्लस a -9 प्लस 11 माइनस 4 बन रहा है क्या? m का मान -1 रखने पर बन गया 13 बराबर -13 बराबर 0। m प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। फिर अगर m प्लस 1 गुणनखंड होगा तो भाग विधि लगा दीजिए। m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4, हल कीजिए इसको। m क्यूब m की घात 4 प्लस m क्यूब माइनस 2m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस का 2m स्क्वायर बातें नहीं बेटा। इसका अर्थ है इसके दो गुणनखंड हो गए हमारे पास। एक तो आ जाएगा m प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 4 बराबर 0। और हल करो इसको, इसके और गुणनखंड निकालेंगे हम। एक तो m बराबर -1 में कंप्लीट हो जाएगा ये सॉल्यूशन, और एक m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 4 बराबर 0 से हल होगा। इसमें अगर m की जगह पर 2 रखें -1 पर 0 नहीं बनेगा। इस बार -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा -1 -2 प्लस 7 -4 फिर से बन गया। m-1 फिर गुणनखंड हो गया इसका, m प्लस 1 से फिर भाग जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3m
-4 -4 तो इसके गुणनखंड आ गए m+1 का होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर -3m -4 बराबर 0 m+1 का होल स्क्वायर m-4 और m+1 इसके दो गुणनखंड और हो जाएंगे, इससे m के मान आ जाएंगे 3 तो सेम हो गए -1 और m का मान 1 आ जाएगा। इससे CF लिखा जाएगा या y का मान लिखा जाएगा, P टूल्स मान है तो C1x² + C2x + C3 इंटू e की पावर -x प्लस C4 e की पावर 4x।